प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ELWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत की, जिसका यह आज 5वां क्लास है। आखिरी क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के जो बीजगणित फार्मूले जो सूत्र हैं, उन पर आधारित प्रश्नों को हल किए थे। आज हम उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को करेंगे जो हाल ही में पूछे गए परीक्षाओं, जैसे 2024 और 2025 में पूछे गए परीक्षाओं में जो भी प्रश्न थे, आज उसको हम कराएंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखो बच्चों, ये पहला सवाल है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हम लोग क्या, ये पिछले क्लास में हम लोग का होमवर्क था। तो बच्चों, प्रश्न है, देखो कि P का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे व्यंजक 15.97 पे Q प्लस 1.4373 गुणित P प्लस 0.03 का होल क्यूब एक पूर्ण घन हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सच दैट द एक्सप्रेशन 15.97 क्यूब प्लस 1.4373 इंटू P प्लस 0.03 होल क्यूब बिकम ए परफेक्ट क्यूब। देखो, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, देखो अब पहले हम क्या लिखे, इस व्यंजक को लिखे, इस एक्सप्रेशन को लिखे। प्रश्न में दिया है कि 15.97 होल क्यूब प्लस 1.4373 इंटू P प्लस 0.03 का होल क्यूब, यही है एक व्यंजक। तो बच्चों, अब इसको देखो, करने का लोग मतलब डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग डिजिटल सम सीखे नहीं है। ठीक, हम जब डिजिटल सम पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको डिजिटल सम से कराएंगे। ठीक, अभी हम लोग बीजगणितीय जो सूत्र हैं उन पर आधारित, सूत्रों से आधारित प्रश्नों को उनकी मदद से करेंगे। तो बच्चों, क्यूब वाला ये आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, इसको यदि हम ए माने तो ये क्या बना, ए क्यूब प्लस, अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो बी क्यूब। ठीक, ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब, तो क्या है, ये 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, या 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। तो देखो, ये स्कीम नहीं दिख रहा है, तो इसको मान लो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। प्लस में चाहे आप 2 धन 3 करो, चाहे 3 धन 2 करो, 5 स्थान बदलने से प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस बी क्यू को इधर किए हैं, इसको इधर हम इसलिए किए हैं, देखो अब, क्योंकि बच्चों ये जो है ये 3ab ही है। ठीक, 3 और एक स्थान में 15.97 और प्लस 0.03 शायद गुणा करेंगे हम। तो बच्चों देखो, यदि हम इसका गुणा करें 3 7 21, यहाँ देखो 7 है ना, 3 7 21 और 1 में 3 गुणा करें, इकाई में देखो 3 आ रहा है, फिर भी हम गुणा करके चेक कर दे रहे हैं। मान लो हम इसका गुणा करेंगे, देखो दशमलव को भूल जाओ, अभी हम क्या करेंगे, इस दशमलव को भूल, गुणा में यही नियम होता है ना कि दशमलव को भूल जाओ, गुणा करो। 3 3 9 हो गया, 9 7 63, कैरी गया 6, 9 9 81, 81 और 6 87, 9 5 45, 45 और 7 कितना होगा, 52, 45 और 7 52 और 9 1 का 9, 9 5 14, ये 12 आ रहा है कहीं, ये मतलब मिस्टेक है कहीं, और दशमलव यहाँ पे 3 अंक 2 2 4 अंक भी रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं जोड़ने घटाने में मिस्टेक होगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो समझ लीजिए कि ये इनका गुणनफल ही है।
अब ये बताइए 3ab हो गया, ये आपका 3ab हो गया, तो p क्या दिख रहा है, a प्लस बी ना दिख रहा है, p के स्थान पे a प्लस बी दिख रहा है, देखो क्योंकि ये 3ab है, ठीक, तो a प्लस बी क्या है, a क्या है 15.97 और प्लस b क्या है 0.03, ये जोड़ देंगे इसको हम तो 97 और 3 कितना होगा 100, ठीक, कैरी गया 10 मतलब 1, तो 15 1 16, आंसर कितना मिला, आंसर आपका मिला 16 जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर हम a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो ये क्यूब रूट में हो जाएगा, ठीक, या आप चाहे डायरेक्ट देखो यहीं से p का वैल्यू a प्लस बी मिल रहा है, देखो हम ये आपको बता रहे हैं इसलिए इतना समय लगा, परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कुछ न कुछ लॉजिक होते हैं, मतलब टाइम कम लगे, तो यदि आपका प्रैक्टिस सही है तो क्या करेंगे, ये a क्यू है, ये b क्यू है, यहाँ पे हम 3ab अगर हम देखें गुणा करें 3ab, तो इकाई में यदि यही मिल रहा है गुणा, या तो फिर गुणा कर लो, फिर इसके बाद a प्लस बी मिल रहा है जो कि देखो p के बराबर ही ना होगा, क्योंकि ब्रैकेट में 3ab a प्लस बी होता है, तो p बराबर a प्लस बी, a का वैल्यू 15.97 और b का वैल्यू 0.03, जब टोटल सम करेंगे दोनों का तो यही आंसर आएगा 16, तो दैट इज राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पहला सवाल जो कि होमवर्क था अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग अगले क्लास सॉरी अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ठीक, चालू करा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये पहला सवाल जो कि होमवर्क था पिछले क्लास का, जो आप लोग को बहुत ही भली बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला सवाल है, यदि a बराबर 0.125 प्लस 0.729 अपॉन 0.25 माइनस 0.45 प्लस 0.81 माइनस 0.25 प्लस 12 अपॉन 20 माइनस 6 अपॉन 8 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले प्रश्न को लिखते हैं, यदि a बराबर क्या दिया है 0.125 प्लस 0.729 अपॉन 0.25 माइनस 0.45 प्लस 0.81 माइनस 0.25 प्लस 12 अपॉन 20 माइनस 6 अपॉन 8। अब इसको हल करना है और a का वैल्यू पूछा, a का वैल्यू मतलब ये पूरा हल करो a का मान आ जाए। अच्छा इसमें बच्चों देखो तो ये जो दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है 0.5 का होल क्यूब, यही ना, 5 से 25 पंच 125, एक अंक पे है 3 बार गुणा करो 3 अंक पे हो जाएगा, यही हुआ, प्लस 0.729 किसका है, ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है, तो 0.9 का क्यूब होगा, यही होगा, और ये देखो बच्चों ये आपका 0.5 का होल स्क्वायर है, माइनस ये क्या है, इनका आपस में गुणनफल 9 पचे 45, 2 अंक पे 0.45 और प्लस ये 9 का क्यूब स्क्वायर है, यही है। देखो हम लोग पिछले क्लास में इसके सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे हैं क्योंकि ये प्रश्न क्या बना, सूत्र क्या बना कि बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, यदि ये प्लस है तो प्लस उसके बाद a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर, ये सब प्लस होंगे, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी होगा, ठीक। देखो बच्चों वही मिल रहा है, वही मिल रहा है कि नहीं, अगर हम यहाँ देखो ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिला, यहाँ पे देखो यही ना है, ये कट जाएगा तो a प्लस बी यही ना मिलेगा, ठीक, और a प्लस बी क्या है 0.5 और
9। अब हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हल मतलब ये कितना मिला 0.5 और 0.9 का हमें योगफल मिला, ये a प्लस बी। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14, तो 1.4 आएगा 1.4। अब इसको हल कर लें तो यहाँ पे देखो बच्चों 1.4 इसके स्थान पे, क्योंकि a प्लस बी माइनस 0.25 प्लस 12/20 माइनस 12/20 को हम छोटा कर सकते हैं। जब इसको छोटा करेंगे 4 दूना 12, 4 3 12, 4 पंचे 20, कितना हो गया 3/5। और ये कितना हो 2 3 6 2 चौक 8, 3/4। अब इसी को हल कर लो, टोटल जितने प्लस हैं उनको जोड़ो। यदि हम चाहे तो इसको हम दशमलव में भिन्नों में कर सकते हैं। भिन्नों में करेंगे क्या होगा 14 5 10, ये क्या होगा 25 और 500 हटा दो। अब हल कर लो, इसका एलसीएम कितना होगा एलसीएम 100 होगा, 10 दाम 100 140, 100 यहाँ 25 और 20 20 ત્યાં 60 और ये आपका 25 25 ત્યાં 75, क्योंकि इसमें भाग दोगे जो भागफल आएगा उस पर गुणा गुणा किया जाएगा। तो देखो ये कितना हो 140 और 60, तो प्लस वाला जोड़ेंगे 200 और 25 75 100 और 100 में 100 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका आंसर 1 आएगा, जो कि विकल्प कौन सी है, विकल्प आपका बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक, तो किए का हम लोग ये इस फॉर्म में किए, इस फॉर्म में किए तो ये कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, क्योंकि a ये है और b ये है, दोनों को जोड़ दिए तो इनके स्थान पे क्या आया ये आपका 1.4 आया और 1.4 माइनस ये। ठीक, इसको सरल किए हैं और फिर हम इसको इसका एलसीएम लेके इसको हल किए हैं। ठीक, आप चाहें तो इसको दशमलव बदल के दशमलव का कर सकते हैं, आंसर ऐसे ही मिलेगा। ठीक, फिर इसको हम बदलेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम भिन्नों में ना बदले 1.4 था माइनस 0.25 और प्लस 20 में यदि हम 100 बनाए, इसको 5 का गुणा करेंगे 20 पंचे 100, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा ना, 12 पंचे 60 और 60/100 कितना आया। जैसे अगर हम 12/20 है, इसको हम 5 गुणा कर इसमें भी करना पड़ेगा 60, अब 20 पंचे 100 कट गया 0.6 आया, 0.6 आया कि नहीं, या तो फिर इसको ना काटो 0.6 जीरो कर सकते हो, लेकिन 0.6 प्लस। अब इसको देखो ये कट जाएगा 2 3 6 2 3 3/4, ये क्या होगा 25 गुणा करोगे 100 आएगा, तो इसमें भी करेंगे 25 या 75, 100 आया तो 2 अंक पे। अब ये इसको भी हल कर लेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि इसको जोड़ोगे इसमें इसको जोड़ोगे तो कट जाएंगे आपस में। तो आप चाहे भिन्न में बदल कर या इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है बच्चों कि 15 पे क्यूब माइनस 12 पे क्यूब माइनस 27 का मान ज्ञात कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 15 क्यूब माइनस 12 क्यूब माइनस 27। तो बच्चों देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका a क्यूब दिख रहा है और ये इसको यदि हम b माने तो b क्यूब, और इसको यदि हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 के क्यूब, तो ये c क्यूब हुआ, a क्यूब b क्यूब और ये c क्यूब हुआ। मतलब अगर यहाँ पे हम ये देखें तो ये क्या बना 27 क्या बना, ये आपका 3 के पावर 3 बना, क्योंकि 3 त्रिका 9 3 27, ये सी क्यूब हुआ। ठीक, और एक चीज और जाने क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जब हम सूत्र पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखे थे, सिद्ध भी किया गया था। तो बच्चों
यहाँ पे देखो तो a प्लस बी देखो 15 और 12 3 15, देखो 12 माइनस वाला जोड़ोगे पूरा तो 12 3 15 माइनस 15, 15 15 15 में 15 घटेगा 0, तो ये तो 0 हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और ये 0 हो गया तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखो बच्चों 3abc, 3 a के स्थान में क्या है 15, बी के स्थान में क्या है 12 और सी के स्थान पे क्या है 3, चिन्ह सहित लिख दो। ठीक, यही है माइनस माइनस प्लस, 12 में 15 गुणा करोगे 180 और 3 त्रिका 9, 180 में हम 9 का गुणा करेंगे 18 9 162, ये 1620 आया है, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प आपका बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों देखो क्या किए, ये प्रश्न था कि 15 पे क्यूब माइनस 12 पे क्यूब माइनस 27 को हम क्यूब के रूप में दिए तो ये क्या बना a क्यूब, हालांकि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, लेकिन हमें सूत्र याद क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इसको हम लोग यदि हमें एक चीज और है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है, क्योंकि माइनस है 0 हो सकता है, 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो वही हुआ, देखो 15, देखो कैसे हुआ 15 प्लस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देखो माइनस 12 है प्लस माइनस 3 है, देखो 15 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 3 माइनस 12 3 15 कट गया 0, और जब 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी बराबर 3abc। तो यही तो किए 3ab और c चिन्ह सहित माइनस माइनस प्लस, 15 12 गुणा कर 180, 3 त्रिका 9 180 9 कितना होगा 1620, जो कि विकल्प सही है कौन बी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बच्चों कि सिंप्लीफाई सरलीकृत करें 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब। ठीक, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यही दिख रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, तो देखो बच्चों ध्यान दो, तो ये देखो ये 0 हो जा रहा है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जा रहा है कि नहीं? देखो 50 प्लस वाला जोड़ोगे 50 25 75 और 75 में 75 घटाओ 0, इसका मतलब कि बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या माइनस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3a। a कितना है, a कितना है -75 इंटू, सॉरी माफ करना, a है 25 और ये प्लस में है, और b कितना है -75 और c कितना है 50, यही है। तो इसको हल करो, आंसर तो माइनस में आएगा, देखो विकल्प में दिया है माइनस में, ये तो दो ऑप्शन तो गायब, ए और सी तो गायब, क्योंकि माइनस अकेला माइनस है और माइनस प्लस माइनस होता है, विकल्प तो माइनस में आएगा। हाँ इसको आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत 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 ज्यादा डिजिटल सम का बहुत ज्यादा नियम नहीं लगाया डिजिटल सम। देखो अगर इसका टोटल सम करे 3 5 2 7, देखो 3 5 2 7 और यहाँ क्या हुआ 7 5 12 12 5 17, उधर 5 2 7 और इधर 7 7 5 2 7 3 10 10 और 12 कितना हुआ 22 5 27, 7 2 9, जोड़ने पे 9 आ रहा है। देखो वहां पे कौन सा ऑप्शन जोड़ने पे 9 आ रहा है, देखो पहला अगर बी वाला देखे तो 8 2 8 1 9 काट दो, 4 5 9 काट दो, 2 बच गया जो कि नहीं होगा। और डी डी वाले विकल्प में देखो 8 1 9 कट गया, 5 2 7 2 9, हाँ ये डी आपका सही है। कैसे किए 5 2 7 5 2 7 7 3 10 10 5 15 15 7 22 22 5 27 7 2 9, आप चाहे तो यहीं से 9 हटा सकते हो, 7 2 9 काटो। ठीक,
फिर 5 5 10, 5 15, 15 3 18, 18 8 1 9, और वहीं दिख रहा है विकल्प डी में। ठीक, हालांकि पहला चक्कर है 7 2 9, 5 2 7 1 9, विकल्प ए भी से, लेकिन वहां चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर है। गुणा भी कर सकते हो आप, इसे गुणा करेंगे तो 50 या 150, मतलब समझ लो 5 से 25, 25 या 75, और शून्य जीरो सब में इकाई है, सब में है। आप इसे 25 या 75, 75 का हम डबल कर ले, 5 से 25, 7 8 56, 56 25, उसमें हम 5 गुणा कर दे तो आ जाएगा। चाहे आप ऐसे करो चाहे डिजिटल सम से। विकल्प डी क्या है सवाल का हल, -28 1250। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 8.3 पे होल क्यूब प्लस 9.2 होल क्यूब प्लस 6.1 होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई 9.2 मल्टीप्लाई 6.1 अपॉन 8.3 होल स्क्वायर प्लस 9.2 होल स्क्वायर प्लस 6.1 होल स्क्वायर माइनस 8.3 मल्टीप्लाई 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 प्लस 8.3। मतलब इसमें ए का वैल्यू दिख रहा है 8.3, बी का वैल्यू दिख रहा है 9.2 और सी का वैल्यू दिख रहा है 6.1। और ऊपर देखिए जो भिन्न के अंश में दिख रहा है, देखो हम मान लो हम इस सूत्र से डायरेक्ट करते हैं, ये आपका दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और सी, यही दिख रहा है। और नीचे क्या दिख रहा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही दिख रहा है सी ए। ठीक, तो बच्चों एक सूत्र होता है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी और एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही होता है। तो देखो ऊपर यही चीज ने लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक, ये भी सूत्र बना है उसी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों ऊपर वाले चीज में ये चीज लिखा जाएगा, यही चीज है ऊपर में ये चीज लिखा जाएगा, और नीचे में मान लो हम इसके बटे ये कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो यदि ये बटा है, ये कट गया, बचा का ए प्लस बी प्लस सी, यही बचा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, आपका ए का वैल्यू क्या है 8.3, बी का वैल्यू क्या है 9.2 और सी का वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 6.1। इसको गेट कर लो, 1 2 3 3 6 9 9 9 6 15 15 8 23, यही मिला 23.6, जो कि कौन सही है ऑप्शन विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है 1.5 इंटू 1.5 इंटू सॉरी प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस इंटू 3.5। देखो इसमें दिख रहा है कि ए का वैल्यू दिख रहा है 1.5, ए का वैल्यू
1.5 दिख रहा है। और बी का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों? बी का वैल्यू आपको 2.5 दिख रहा है और सी का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? 3.5। तो देखो बच्चों, इस व्यंजक में क्या दिया है? ऊपर में अगर ध्यान दे तो बच्चों ए स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 2 बार गुणा 1.5 प्लस, फिर देखो क्या दिया है? 2.5 2 बार गुणा, तो ये क्या हुआ? बी स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर हुआ प्लस सी स्क्वायर हुआ, ये हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद देखो 2 1.5 इंटू 2.5 मतलब 2ab, क्या दिखा? 2ab, 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca अपान, और नीचे क्या है? a प्लस बी प्लस सी, यही दिख रहा है। तो बच्चों ये किसका सूत्र है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, इसी का सूत्र। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca अपान a प्लस बी प्लस सी। ये कट गया, एक बचा है a प्लस बी प्लस सी, टोटल इसको जोड़ दो, 5 5 10 5 15, कैरी गया 1 2 1 3 3 6 6 1 7 7.5 7.5 ये क्या है? इस सवाल का हल है, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, लेकिन हाँ इस पर आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको ये पकड़ना बहुत आवश्यक है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे सही बैठेगा। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों के प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला सवाल है कि 275 इंटू 275 इंटू 275 प्लस 725 इंटू 725 इंटू 725। देखो यहाँ पे एक चीज दिखा कि बच्चों a का वैल्यू क्या है? 275, b का वैल्यू 725। तो यहाँ क्या बन रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब, यही बन रहा है, अपान a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो, यही बना इसमें, इंटू फिर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यही बना, क्योंकि 275 इंटू 275 माइनस 725 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? प्लस ए बी, यही है। ठीक है, अब इसको हल कर लो। देखो बच्चों a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ये तो कट गया, ये कट गया, इंटू इसे देखो ए माइनस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में क्या होगा? ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्लस बी स्क्वायर होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी होगा, यही बताए थे हम, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये कट गया, बचा का ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही बचा। हाँ इसको आप ऐसे नहीं कर सकते इस प्रश्न में कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ही होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ ए का वैल्यू बहुत बड़ा है 275, बी के अब स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ए क्या है? 275, बी क्या है? 725 यहाँ पे देखो ये क्या है? 275 और ये क्या है? 725। इसको जोड़ोगे 5 5 10 7 2 9 10 7 2 1 10 और इसको घटाएंगे तो माइनस में, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या घटा रहे हो, 5 5 0, 12 में 7 के 5, 6 में 2 के 4, माइनस 450 गुणा कर दो, माइनस 450
कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3। आंसर कौन सही है? विकल्प आपका विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक, तो बच्चों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 8.25 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 8.25 होल स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 24.75 इंटू 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.25 होल क्यूब। तो बच्चों देखो, यदि हम इसमें देखो बच्चों ये प्रश्न, इस प्रश्न में यदि हम इसमें a को 8.25 माने 8.25 और b को क्या माने 0.25 तो बच्चों होगा क्या? तो यदि हम इसको उसके स्थान पे 8.25 के स्थान पे a रखें और 0.25 के स्थान पे b रखें तो क्या बन रहा है व्यंजक? देखो a क्यूब यही बना माइनस 3, 8.2 का होल स्क्वायर है मतलब 3a स्क्वायर इंटू 0.25 मतलब ये b है प्लस आपका फिर मिला 24.75। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 24.75 क्या इसमें 3 का गुणा हुआ है? 3 5 25 75 3 8 24 हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये 3a है और साथ ही में 0.25 का होल स्क्वायर है गुणा में, इसका मतलब b स्क्वायर है और माइनस 0.25 मतलब b क्यूब। यही दिखा। नीचे क्या दिखा? 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64। तो एक चीज ध्यान दो बच्चों, ये किसका सूत्र समझ में आ रहा है? ये आपका मिल रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और ये क्या है? माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। यही हुआ कि नहीं? तो देखो यही मिला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसका मतलब इसके स्थान पे यही होगा a माइनस बी का होल क्यूब बटे ये 64 है। a माइनस बी क्या है? इसको घटा दो, 25 में 25 गया 0, 8 बचा, ये 8 का क्यूब है और ये 64 को हम स्क्वायर भी कर सकते हैं 8 स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? 3 में से 2 गए कटा तो 2 कट गया तो कितना बचा? 1 बचा कि नहीं? आंसर क्या मिलेगा? 8, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, हम पूरे जो प्रश्न है उनको इस फॉर्म में करेंगे तो बड़ा आसान तब दिखने लगेगा कि हम इसको कैसे कौन सा सूत्र इसमें लगा के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे किए हम लोग इस सही मतलब ये प्रश्न का इसका आंसर है। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। 2.3 पे होल क्यूब प्लस 15.9 पे होल क्यूब प्लस 3.7 पे होल क्यूब माइनस 3 गुणित 2.3 गुणित 15.9 गुणित 3.7। मतलब ये सूत्र बना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अभी हम इसके मतलब इसके पिछले 2 या 3 प्रश्न हुए तो उनमें एक प्रश्न ये सूत्र आया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और इसके बराबर क्या होता है? एक क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए, यही होता है। देखो बच्चों इसमें दिया है क्या कि यदि हम ऊपर ये लिखे, क्योंकि ऊपर इस फॉर्म में है उसको हम इस फॉर्म में कर सकते हैं और नीचे दिया है बच्चों
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू माइनस 2bc और 2c यही दिया है, यही मतलब ये दिया है, 2ab नहीं दिया, माफ करना, ए बी बी सी और सी यही दिया है। तो देखो एक सी एक कट रहा है कि नहीं, ये कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और ए क्या है, ए आपका दिया है यही बचा है, ए प्लस बी प्लस सी, और ए दिया है बच्चों 2.3 प्लस 15.9 प्लस 3.7, 3.7 इसको जोड़ दो, 7 3 10 और 9 19, कैरी गया 1, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, मतलब 21.9 क्या है इस सवाल का आंसर, डी। ठीक है, तो ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो ये देखिए दिया है 15 क्यूब, अगर 15 को 3 बार गुणा करोगे 15 क्यूब प्लस, या तो लिख दो, अच्छा 15 इंटू 15 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 12 माइनस दिया है 12 इंटू 12 इंटू 12, ये 12 का होल क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया आपका 15 का होल क्यूब, ये हुआ। अगर इसको देखें बच्चों तो 3ab स्क्वायर हुआ कि नहीं, क्योंकि यदि a बराबर 15 है और b बराबर 12 है तो क्या हुआ 3ab स्क्वायर हुआ माइनस 3b स्क्वायर, ये यही बचा, और माइनस ये क्या है b क्यूब, और इधर क्या है a क्यूब। तो किसका सूत्र है ये, बोलो, a माइनस बी का होल क्यूब, यही सूत्र है कि नहीं इसी का। क्योंकि a माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, अभी हम इसके पहले एक प्रश्न था, इस फॉर्म में हम लोग कर दिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी इसको गुणा की तो ये बना। अब a क्या है, a आपका 15 है, b क्या है आपका 12 है, इसको क्यूब कर दो, ये 3 हुआ, 3 का क्यूब क्या होगा 3 × 9 = 27, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही आसान था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये देखो सीजीएल में पूछा गया 2024 से थर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि बच्चों 25 पावर 4 प्लस 1250 प्लस 1 माइनस 25 का होल स्क्वायर अपान 25 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1, यही है। इसको सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों ज्यादातर कोशिश किया करो जो हर में होता है उसी ऊपर अंश में इस फॉर्म में आए ताकि ये कट जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पे 4 है, क्यों ना हम इसको a के स्थान पे क्या ये लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर करोगे तो 25 पूरा हो जाएगा। और b के स्थान पे क्या लिखेंगे, b के स्थान पे यदि हम इसको अलग कर दें, देखो ये ऐसे प्रश्न क्लास 9 में दिए गए हैं, क्लास 9th में, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो ये अगर हम इसको हम क्या करें a प्लस बी का होल स्क्वायर करें और इसको हम b स्क्वायर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और देखो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर कट जाएगा, आंसर कर लेंगे। तो अभी हम क्या करें, b का वैल्यू 1 ले लें, इसको स्क्वायर मान लो, अगर 1 को स्क्वायर मानोगे तो ये ना, b का वैल्यू यदि 1 ले तो देखो क्या हुआ बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिला कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिला कि नहीं,
क्योंकि देखो 25 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 25 में 625 में 2 का गुणा करो 1250, 2ab हो गया और ये स्क्वायर, ये क्या 25 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। कितना आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a क्या है 25 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, 2ab मतलब 25 स्क्वायर में 1 का गुणा करो वही आएगा 2 का गुणा करोगे 25 का स्क्वायर 625 में 2 का गुणा करो 1250 और 1250 मतलब ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ और माइनस ये आपका 25 का होल स्क्वायर हुआ, ठीक। और बटे क्या है 25 का होल स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 1, यही हुआ। तो अब हमें एक चीज मिला कि नहीं कि बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, यही। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी यदि करें हम, एक क्वेश्चन में यही हुआ ना 25 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 25, मतलब ये माइनस वाला ये प्लस कर दो प्लस 25, और एक क्वेश्चन में 25 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 25 माइनस 25, क्योंकि प्लस हम ले चुके हैं, बटे 25 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। देखो कौन कट रहा है, सभी प्लस वाला कट गया, बचा ये 25 में 625, 625 में एक जोड़ोगे कितना 626 और 626 में हम 25 घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। 626 में एक घटाएंगे 600 कितना था 25 625 और 626 में हम 25 घटाएंगे तो 601 आएगा, जो कि कौन सही है, विकल्प बी है। वेरी गुड, विकल्प कौन सही है, बी 601। क्या किए 25 में 625 जोड़ेंगे 626 में 25 घटाएंगे तो कितना है 601, विकल्प बी, बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर अपॉन 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 8b का मान ज्ञात करो। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये व्यंजक एक्सप्रेशन दिया है। तो बच्चों हम क्या पिछले मतलब प्रश्न बताए थे कि हमको इसको हर के रूप में ऐसा करो कि हर के रूप में कुछ न कुछ ये आ जाए जिससे कट के आसान बन जाए। तो यदि हम इसमें एक चीज करें बच्चों कि अगर हम इसमें 40 और 30 का कॉम्बिनेशन करें घटाएं तो 40 में कॉमन लोगे तो ये कुछ न कुछ बनेगा। देखो करते हैं 25a स्क्वायर माइनस, यदि हम इसको 40ab और प्लस 30ab करें और माइनस ये 48b स्क्वायर तो क्या होगा, देखो माइनस 40ab में प्लस 30ab घटाओ तो माइनस 10ab होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है 5a दिख रहा है कॉमन, देखो इस रूप में आ रहा है तो 5 × 25 a माइनस 5 × 40 b, देखो यही मिला। अब फिर देखो यहाँ पे प्लस 6 से ये कट रहा है, ये भी 6 हम b इसमें भी कॉमन ले तो 6 × 5 = 30 कितना मिला 30 a और इधर कितना 6 × 48 8 b, यही मिला। देखो ये क्वेश्चन में ये मिला ना, ये क्या हो गया 5a प्लस 6b और ये 5a माइनस 8b अपान इसको उतार दो क्योंकि अभी अंश हल कर रहे थे तो 5a प्लस 6b, देखो ये कट गया, ये कट गया। अब ये बचा गुणाम, ये बचा है लो हम यहाँ पे गुणाम कर दे रहे हैं
5a प्लस 8b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो ये क्या हुआ, देखो ऑप्शन देखो कैसे दिया है। हाँ, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हुआ 25 ए स्क्वायर माइनस 28 64 बी स्क्वायर, जो कि विकल्प ए ही क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो बच्चों ये प्रश्न है, ये आज का आखिरी प्रश्न जो आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आज आपको जो बीजगणितीय जो सूत्र बन सकते थे सिंप्लीफिकेशन में, उनको हम लोग आज पूरा करा दिए। ठीक, अब हम लोग नया टॉपिक मतलब सिंप्लीफिकेशन का नया टॉपिक उसको कल शुरू करेंगे, मतलब अगले क्लास में। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो क्या करेंगे, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों को, दोस्तों को, यारों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।